ये कोई फिल्म नहीं है, ये आज की हकीकत है। इजराइल ने ईरान पर मिसाइलें दाग दी है। चीन ने ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया है। रूस अब सिर्फ यूक्रेन नहीं, पूरे नाटो को चेतावनी दे चुका है। और दूसरी तरफ अमेरिका, जापान, फ्रांस, जर्मनी सब अपनी सेनाएं तैयार कर रहे हैं। ये सब क्या संकेत है? क्या हम वाकई एक और महायुद्ध की ओर बढ़ रहे हैं? क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत है? नहीं, रुको, अब सुनो पूरी कहानी। कौन कौन देश इस जंग में कूदेंगे? भारत की क्या भूमिका होगी? और अगर परमाणु बटन दब गया तो कौन बचेगा? इस वक्त दुनिया जल रही है। इजराइल और ईरान एक दूसरे को मिटा देने की धमकी दे चुके हैं। The proud people of Iran. We're in the midst of one of the greatest military operations in history, Operation Rising Lion. भारत और पाकिस्तान की सीमाओं पर फिर से गोलियां चल रही हैं। चीन ताइवान को निगलने की तैयारी में है और अमेरिका अपनी नौसेना वही तैनात कर चुका है। रूस और यूक्रेन की जंग अब तीसरे साल में है और अब ये सिर्फ एक युद्ध नहीं, एक संकेत है। संयुक्त राष्ट्र शांत है और इंसानियत डरी हुई। सवाल सीधा है, क्या वाकई वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है? अगर हाँ, तो कौन सी ताकतें आमने सामने होंगी? कौन सी चिंगारी इस बार दुनिया को राख बना देगी? हालात कितने खतरनाक है? हर कोने में तनाव है। रूस वर्सेस नाटो। अगर रूस पोलैंड या बाल्टिक देशों पर हमला करता है, नाटो की सामूहिक जवाबी नीति एक्टिव हो जाएगी। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे देश सीधे युद्ध में कूदेंगे। चीन वर्सेस ताइवान। चीन ताइवान पर कब कब्जा करेगा, इसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अगर ऐसा होता है तो अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया सीधे लड़ाई में शामिल होंगे। ईरान वर्सेस इजराइल। दोनों परमाणु स्तर पर तैयार है। एक गलती और मिडिल ईस्ट जल जाएगा। भारत वर्सेस पाकिस्तान चीन। अगर पाकिस्तान कश्मीर को लेकर फिर से चाल चलता है और चीन अरुणाचल में घुसपैठ करता है तो भारत को 2 मोर्चों पर लड़ाई लड़नी होगी। ये सब अलग अलग घटनाएं नहीं, ये उस जाल के धागे हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और अगर एक धागा भी टूटा तो पूरी दुनिया टूट सकती है। अगर WW3 शुरू होता है तो कौन कौन लड़ेंगे? 2 बड़े गठबंधन उभरेंगे। ब्लॉक 1 रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान। ब्लॉक 2 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नाटो, यूके, फ्रांस, जर्मनी, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, इंडिया। भारत की स्थिति शुरुआत में न्यूट्रल होगी, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान और चीन मिलकर एक साथ हमला करते हैं, भारत मजबूरी में कूदेगा। ये जंग सिर्फ टैंक और मिसाइलों की नहीं होगी। AI ड्रोन युद्ध में उतरेंगे, स्पेस में सैटेलाइट जाम होंगे, साइबर अटैक से देश अंधा कर दिया जाएगा, फेक न्यूज और अफवाहें लोगों को तोड़ देंगी। और फिर न्यूक्लियर हथियार, न्यूक्लियर डर WW3 की सबसे बड़ी त्रासदी। अगर कोई देश पहला परमाणु हमला करता है तो उसका जवाब सेकंड स्ट्राइक से मिलेगा, यानी विनाश सुनिश्चित है। रूस के पास 6,000 प्लस परमाणु हथियार है, अमेरिका के पास 500 प्लस। चीन, भारत, पाकिस्तान, फ्रांस, यूके और नॉर्थ कोरिया के पास भी सैकड़ों न्यूक्लियर हथियार है। एक भी देश अगर खो बैठा होश तो पूरा ग्रह जल सकता है। भारत की भूमिका क्या होगी? भारत की नीति होगी, पहले संयम, फिर प्रतिशोध। भारत अपने रक्षा सिस्टम्स S-400, ब्रह्मोस, अग्नि सीरीज को एक्टिव करेगा। इसरो स्पेस वॉर में सैटेलाइट्स की मदद से सर्वेलेंस देगा। भारत अपने एलाइज, क्वाड, इजराइल, जापान के साथ कोऑर्डिनेशन करेगा, लेकिन स्वतंत्र निर्णय लेगा। भारत की सबसे बड़ी ताकत होगी 1 आत्मनिर्भर हथियार, 2 युवा सेना, 3 टेक्नोलॉजिकल आत्मनिर्भरता। WW3 के बाद क्या बचेगा? दुनिया की अर्थव्यवस्था टूट जाएगी, इंटरनेट ढह जाएगा, फूड, ऑयल, दवाइयों की कमी, अरबों की जनसंख्या पर असर और सबसे डरावना न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। जो देश बचेंगे वो नए कानून बनाएंगे, नई व्यवस्थाएं और नई लाइनें दुनिया के नक्शे पर खींची जाएंगी। क्या वाकई WW3 होगा? सच्चाई यह है कि युद्ध के बीज बोए जा चुके हैं, खिलाड़ी तैयार है, सीमाएं गर्म है और नेता चुप है। लेकिन अभी भी एक चीज बाकी है,
समझदारी, अगर नेता, आम लोग और देश समय रहते चेत जाए तो ये तीसरा विश्व युद्ध टाला जा सकता है। पर अगर एक भी गलत फैसला हुआ तो ये युद्ध किसी एक देश की हार नहीं, पूरे मानवता की हार होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ आई तो सिर्फ देखिए मत, सोचिए भी। इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोग सिर्फ नफरत नहीं, नतीजों को भी समझें। और अगर आप जानना चाहते हैं कि WW3 के बाद की दुनिया कैसी होगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। नेक्स्ट हम फिर मिलेंगे एक नई सच्चाई के साथ।